तो 2 मिनट। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरे हाथ में है Hyundai अल्कजार की चाबी। ये वीडियो में हम इस कार के सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन करेंगे टाटा सफारी के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिए। जिस शोरूम में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसका नाम है कुन Hyundai, लकड़ी का पुल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये Hyundai की ओनली 7 सीटर SUV कार है इंडिया में। इससे पहले सेंटा फे थी जो इंडियन मार्केट में अभी नहीं है। ये Hyundai क्रेटा के बेस पर बनाई गई है। इस सेगमेंट में दूसरी कार्स भी है जिसके साथ इसका कंपटीशन हो सकता है, जैसे टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस एंड मारुति सुजुकी XL6। प्राइस स्टार्ट होती है 16.3 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 19.9 लाख एक्स शोरूम। ये कार 3 वेरिएंट में आती है, प्रेस्टीज, प्लैटिनम एंड सिग्नेचर। टॉप मॉडल सिग्नेचर है। 8 अलग अलग कलर्स में इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें 6 सिंगल टोन कलर है, 2 ड्यूल टोन कलर्स है। 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, डीजल और पेट्रोल। दोनों ही इंजन ऑप्शंस में ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में अवेलेबल है एंड तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 6 एंड 7 सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन 2 लीटर का है जो 159 PS पावर और 191 Nm टॉर्क जनरेट करता है एंड 1.5 लीटर CRDI डीजल टर्बोचार्ज्ड इंजन 115 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन क्रेटा से लिया गया है। सफारी आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ मिलती है जो 170 PS पावर जनरेट करती है एंड 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। फ्रंट लुक क्रेटा से थोड़ा अलग नज़र आता है। सामने की तरफ बड़ी ग्रिल दी गई है जिसमें ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया गया है। Hyundai का लोगो यहाँ पर दिया गया है और लोगो के ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा इसमें दोनों साइड्स में और एक पीछे की तरफ दिया गया है। सामने से अगर इसको देखेंगे तो कार ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती है। Hyundai क्रेटा वाली ऑटोमेटिक ट्रायो बीम LED हेडलाइट्स इसमें दी गई है। आगे और पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं जो सिग्नेचर वेरिएंट में मिलते हैं। सामने नीचे की तरफ सिल्वर कलर स्किड प्लेट दी गई है और हेडलाइट के अंदर एंड बाहर की तरफ क्रोम का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं क्रोम फिनिश के साथ। सफारी में आपको Xenon HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड ड्यूल फंक्शन LED मिलती है। टाटा सफारी में आपको फॉग लैंप में कॉर्नरिंग फंक्शन भी दिया जाता है। डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। प्रेस्टीज वेरिएंट में टायर साइज़ 215/60 17 इंच अपोलो टायर्स मिलते हैं। प्लैटिनम एंड सिग्नेचर में 215, 55, 18 इंच के टायर्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील सभी वेरिएंट्स में 215/60 17 इंच के स्टील रिम के साथ आता है। टाटा सफारी में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड से भी हम कंप्लीट कार को एक बार देख लेते हैं। ये पोलार वाइट कलर है। टाटा सफारी में 5 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक ORVMs इसमें आपको दिए गए हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लाइट्स के साथ। फर्स्ट इन सेगमेंट ORVM के नीचे आपको पडल लैंप Hyundai लोगो प्रोजेक्शन के साथ दी गई है और 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है नीचे की तरफ। टाटा सफारी में भी आपको ORVMs इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल दिए जाते हैं। डोर हैंडल के ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम फील देता है। नीचे साइड फुट स्टेप दिए गए हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है जो आपको सफारी में नहीं मिलता है। काफ़ी यूज़फुल और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। साइड फुट स्टेप स्पेशली ज़्यादा उम्र के लोगों की काफ़ी मदद करता है कार में बैठने और उतरने के टाइम पर। पीछे के डोर हैंडल पर भी क्रोम फिनिश दी जाती है। यहाँ पर 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये क्रेटा से बिल्कुल अलग है एंड दिखने में उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं दिखती है पीछे से। हनीकॉम्ब इंस्पायर्ड LED टेल लैंप दी गई है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो टॉप लैंप और ब्रेक लाइट दी गई है। रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। अल्कजार की ब्रांडिंग दी गई है एंड पीछे की तरफ Hyundai का लोगो दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा लोगो के नीचे दिया गया है। सिग्नेचर वेरिएंट का नाम यहाँ पर दिया गया है। पीछे राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ ट्विन टिप एग्जॉस्ट दिया गया है।
डिफॉगर एंड रियर वाइपर दिया गया है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इंटीग्रेटेड बॉडी कलर, रूफ रेल्स दिए गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है ऊपर की तरफ से। अब इसका बूट ओपन करते हैं। बूट ओपन करने के लिए रिमोट की में बटन दिया गया है, जिसको प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें थर्ड रो के साथ 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप एक सूटकेस स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं और एक नॉर्मल लगेज बैग रख सकते हैं। टाटा सफारी में आपको थर्ड रो के साथ बहुत कम 73 लीटर का स्पेस मिलता है। थर्ड रो की सीट्स को ऊपर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसके नीचे टूल किट दिया गया है। लेफ्ट साइड में बोस का स्पीकर दिया गया है। राइट हैंड साइड में बूट लैंप दी गई है। स्पेयर टायर व्हीकल के नीचे पीछे की तरफ दिया गया है। पीछे के डोर पर और बूट स्पेस के डोर पे हाइड्रोलिक ऑप्शन दिया गया है। अब इसको बंद कर देते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। फर्स्ट रो में पहले हमें कार को अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे ही डोर खोलते हैं तो ड्यूल टोन कलर दिखाई देता है। डोर के अंदर की तरफ विंडो ग्लास का बटन दिया गया है। अनलॉक करने का हैंडल सिल्वर कलर में दिया गया है। डोर के अंदर की तरफ बॉटल होल्डर ये साइड में दिया गया है। डोर में बोस का स्पीकर दिया गया है। कार का इंटीरियर ड्यूल टोन कलर में काफ़ी अच्छा दिखता है। सीट के सपोर्ट को आगे पीछे करने का नॉब दिया गया है। ये साइड में एयरबैग दिया गया है। 6 एयरबैग दिए जाते हैं इस मॉडल में। ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। काफ़ी शानदार लुक है डैशबोर्ड का। हायर सेगमेंट कार की फील देता है ये ड्यूल टोन इंटीरियर। अब ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं। इजी असिस्ट डोर हैंडल है। डोर के अंदर की तरफ आपको ORVM के कंट्रोल मिलते हैं। विंडोज कंट्रोल एंड लॉक अनलॉक बटन्स दिए गए हैं। आप ORVMs को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डोर में बोस का स्पीकर दिया गया है। बॉटल होल्डर भी दिया गया है नीचे की तरफ। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। 8 तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। सब 3 रो में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग सीट दिए गए हैं। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसमें क्लच पैडल आपको नहीं दिया जाता है। ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में डैशबोर्ड पे स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन दिया गया है। हेडलाइट को एडजस्ट करने के स्विचेस भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग पर बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं अलग अलग फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए। स्टीयरिंग के बीच में Hyundai का लोगो दिया गया है। सबसे बेहतरीन फीचर इस कार में है इसका फुल्ली डिजिटल 10.2 इंच डिस्प्ले। इग्निशन ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन करने के टाइम पर एक बीप और नोटिफिकेशन की साउंड आती है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं डिजिटल डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है। डे एंड नाइट में देखने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। नाइट में ड्राइविंग के टाइम पर भी आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा इस डिजिटल डिस्प्ले की वजह से। डिजिटल स्पीडो बैकग्राउंड चेंज होता है ड्राइविंग मोड्स के चेंज होने पर। बहुत सारी डिटेल्स इसमें आपको मिलती है, जैसे कि माइलेज, क्लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन मोड डिटेल्स, लो फ्यूल वार्निंग, टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इजीली एक्सेसिबल क्रूज़ कंट्रोल का स्विच भी स्टीयरिंग पर माउंटेड है, जिसको आप लॉन्ग ड्राइव पर यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि ऑल डिस्क ब्रेक, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर ECM, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल ESS, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, लेन चेंज इंडिकेटर फ्लैश एडजस्टमेंट,
rear defogger with timer, driver seat, driver rear view monitor, rear parking sensors, rear camera with steering adaptive parking guidelines, driver and passenger seat belt reminder, front seat belt with pre-tensioner, impact sensing auto door unlock, child seat anchor, driver and passenger airbags, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स एंड थेफ्ट अलार्म नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। Hyundai ने बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो सके। फर्स्ट इन सेगमेंट ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया गया है जो डिजिटल डिस्प्ले में राइट हैंड साइड में दिखाया जाता है। कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट्स, ये 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं जिसकी डिटेल्स आपको डिजिटल क्लस्टर में देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप ड्राइविंग मोड्स चेंज करते हो क्लस्टर का व्यू भी चेंज हो जाता है। स्नो, सैंड एंड मड 3 ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड दिए गए हैं जिसको स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए कंट्रोल्स एंड बटन से आप चेंज कर सकते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग फीचर दिया गया है। ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्ट दिए गए हैं जो टाटा सफारी में नहीं दिए जाते हैं। हेडलाइट एंड वाइपर कंट्रोल मैनुअल स्विचेस दिए गए हैं। ऑटोमेटिक एसी एंड क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। एसी के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। एसी ब्लोअर की स्पीड आप कम ज़्यादा मैनुअली कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मैनुअल एसी नहीं मिलता है। 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको नेविगेशन, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ऑडियो कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें एडवांस्ड Hyundai ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर भी दिया गया है। ओवर द एयर OTA मैप अपडेट्स का फीचर भी इसके अंदर आपको दिया गया है। बोस के प्रीमियम क्वालिटी के 8 स्पीकर्स इस कार में दिए गए हैं। डैशबोर्ड की ऊपर की तरफ वूफर दिया गया है बेटर साउंड क्वालिटी के लिए। नीचे की तरफ यहाँ पर ग्लास और कप होल्डर दिए गए हैं। ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग के बटन्स दिए गए हैं और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जिसमें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का गियर नॉब दिया गया है। सबके सब सीट में आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। USB चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। फर्स्ट एंड सेकेंड रो में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। फर्स्ट इन सेगमेंट ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर विद AQI डिस्प्ले दिया गया है जो आपको टाटा सफारी में नहीं मिलता है। इसके नीचे स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, आप कुछ सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। फ्रंट रो में स्लाइडिंग सनवाइजर दिए गए हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए ही। पैसेंजर वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर के साथ SOS का फीचर भी दिया गया है। ऊपर की तरफ सीलिंग लाइट्स और लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पर। अभी कार को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 टच और वॉइस एनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। सनरूफ काफ़ी वाइड ओपन होती है। टाटा सफारी में एंटी पिंच एंड रेन सेंसिंग क्लाउज ऑप्शन मिलता है जो अल्काजार में नहीं दिया गया है। 64 कलर्स एम्बिएंट लाइटिंग आपको इसमें मिलती है। अब चलते हैं सेकंड रो में। जैसे ही डोर आप ओपन करते हैं डोर में बोस का स्पीकर दिया गया है। पावर विंडो को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है एंड नीचे की तरफ बॉटल होल्डर दिया गया है। डोर जो है वो काफ़ी वाइड ओपन होता है। सेकेंड रो में आपको सनशेड और सन ब्लाइंड भी दिया गया है। पीछे जाने के लिए थर्ड रो में 1 टच टिप एंड टम्बल मिडल रो की सीट दी गई है। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। फर्स्ट इन सेगमेंट सेकेंड रो में वायरलेस चार्जर दिया गया है। कप होल्डर दिए गए हैं मिडल में। थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। सेकेंड रो AC वेंट्स के साथ USB चार्जर एंड छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। आप अपना मोबाइल चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे रख सकते हैं। मिडल सीट पर सीट बैक टेबल विथ रिट्रैक्टेबल कप होल्डर एंड IT डिवाइस होल्डर दिया गया है जो फर्स्ट इन सेगमेंट में है। ये टेबल 3.5 किलो वेट संभाल पाएगी। दोनों ही डोर्स के ऊपर ग्रैब हैंडल के पास लाइट्स दी गई है।
अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। राइट हैंड साइड में आपको AC वेंट्स और USB चार्जर भी दिया गया है। सीट हेडरेस्ट दिया गया है थर्ड रो में दोनों ही सीट्स पर। राइट साइड में AC वेंट्स विद स्पीड कंट्रोल यूनिट एंड USB चार्जर दिया गया है। थर्ड रो में ऊपर की तरफ 2 LED लाइट्स दिए गए हैं। थर्ड रो के पैसेंजर आराम से बाहर देख सकते हैं विंडोज़ के थ्रू। सीटिंग लास्ट रो में ज़्यादा आरामदायक नहीं रहेगी, स्पेशली 5.8 एंड उससे ज़्यादा हाइट वालों के लिए। टाटा सफारी की थर्ड रो में काफ़ी स्पेस मिलता है एंड 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ। डायमेंशन की बात करें तो कार की लेंथ है 4500 mm, ओवरऑल विड्थ है 1790 mm, ओवरऑल हाइट है 1675 mm। इसका व्हील बेस है 2760 mm। सफारी से कंपेयर करें तो अल्काजार में ज़्यादा फीचर्स एंड सेफ्टी है, बट सफारी में आपको काफ़ी अच्छा सीटिंग स्पेस एंड पावरफुल इंजन मिलता है। अगर आपको ये कार के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का ID अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ड्राइव सेफ।